जय हिंद माय डियर फ्रेंड, दिस इज डेजी शर्मा। आज हम लोग पंचुएशन को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कोलन। कोलन क्या होते हैं आपके, ये अगर आप इसे छोड़ दोगे फुल स्टॉप हो गया, अगर आप दो बिंदी इस तरह से लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलन। ठीक है, इसका यूज आप समझ लीजिए। यूज हमारा कहाँ पर होता है? कोलन हम यूज करते हैं बिफोर सेइंग और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जब हम किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे हमने कहा कि नाउन इज, नीचे करके लिख दिया, या नेम्स आर, ठीक है, नाम है, ठीक है, द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, और हम क्या करते हैं फिर नीचे सारे नामों का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन देना, राइट। तो जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो हम वहाँ पर कोलन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा द विनर्स आर, द विनर्स आर, ठीक है, हमने यहाँ पे कोलन लगाया, हीना, इल्मा एंड ओम। ठीक है, द विनर्स आर हीना, इल्मा एंड ओम, यहाँ पे हमने कोलन लगाया। आपने देखा होगा जब हम प्ले देखते हैं, जब हम प्ले करते हैं, मतलब प्ले लिखा हुआ होता है, तो उसमें भी क्या होता है, जब हमने जो बोल रहा है, जिसका डायलॉग है, डायलॉग बेसिकली, तो जिसका नाम लिखा होता है, मतलब उसका जो डायलॉग है, सपोज रिहान का कोई डायलॉग है तो यहाँ पर रिहान लिखा होगा और फिर कोलन लगा होगा, उसके बाद उसका डायलॉग लिखा होगा। ठीक है, तो कोलन का एक यूज़ आपका यहाँ पर भी होता है। उसके बाद इन प्लेस, जैसे हमने कहा एडी, यानी एडी का डायलॉग है। एडी क्या कहती है कि हियर आई एम टू सपोर्ट यू, हियर आई एम टू सपोर्ट यू, मैं हूँ आपका सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके प्ले जब होते हैं, यानी जो नाटक लिखे जाते हैं या मूवीज़ के वो लिखे जाते हैं लिरिक्स, तो वो वहाँ पर होते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रिप्टिंग जो होती है। उसके बाद टू सेपरेट टाइम इन रेशियो और प्रोपोर्शनल, आपका जब हम टाइम सेपरेट करते हैं कि इतने घंटे इतने मिनट हो गए हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे बीच में कोलन यूज लगाते हैं। और जब हम रेशियो प्रोपोर्शनल यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो भी हम डबल रेशियो का, डबल इसका यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा एग्जाम्पल 5:45 AM, इसका मतलब 5:45, तो ये आवर्स को दिखा रहा है, ये मिनट्स को दिखा रहा है। ठीक है, और भी अगर आगे कोलन लगा के हम एक और लिख देंगे तो सेकेंड को भी वो दिखाएगा। उसके बाद जैसे हमने लिखा 15:20, 15:20, तो ये इस टू कहलाता है, अनुपात हम इसको कहते हैं, रेशो कहते हैं, और ये डबल अगर आता है तो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो 15:20 प्रोपोर्शनल टू 3:4। इज दैट क्लियर? तो हम ये हमारे जो रेशियो प्रोपोर्शनल हमारे उसमें आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक, तो उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं अब सेमी कोलन की, हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट टॉपिक है फिलहाल पंचुएशन का। तो ये है सेमी कोलन। कोलन कैसे लगता है? दो बिंदी लगती हैं। सेमी कोलन क्या होता है? सेमी कोलन एक बिंदी और ये नीचे हल्का सा कॉमा लगता है। नॉर्मली एकेडमिक में 10th क्लास के अंदर इसकी पंचुएशन रेयरली आपको आएगी। ठीक है, तो मेन आपके जो है वो कैपिटल लेटर्स है, फुल स्टॉप का यूज़ आपको प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, कॉमा आ सकता है नो डाउट, इन्वर्टेड कॉमास भी आ सकता है, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आ सकते हैं। तो ये आपके मेन 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम आते हैं सेमी कॉलन पे। सेमी कॉलन का सिंबल आपने देख लिया। उसके बाद इसको यूज़ कहाँ करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सेमी कोलन का मतलब क्या? देखिए, कॉमा, इसमें एक तो कॉमा लगा है, तो कॉमा का मतलब अल्प विराम। लेकिन जब हमें अल्प मतलब पूरा भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अल्प से थोड़ा सा ज़्यादा, पूर्ण से थोड़ा सा कम। ठीक है, जब हमारा पॉज कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा हो और फुल स्टॉप से थोड़ा कम हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये सेमी कोलन लगाते हैं। इज दैट क्लियर? कि अभी खत्म होने वाला, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर बिंदी है, यानी अभी खत्म होने में टाइम है और अभी हमें थोड़ा सा पॉज करना है। क्लियर हो गया? तो यानी थोड़ा सा ज़्यादा जब हमें कॉमा को रोकना हो तो वहाँ पर हम सेमी कोलन लगाते हैं। बेसिकली ये आपके जब हम पोयम्स स्पेशली लिखते हैं, पोयम्स, तो पोयम्स में जो आपकी लाइन लिखी होती है, तो पहली लाइन में कॉमा लगता है, दूसरी में सेमीकोलन यूज़ करते हैं। आप देखना जितनी भी आपकी पोयम्स होंगी उसमें पहली लाइन में हम कॉमा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक लाइन नहीं होती जनरली, आमतौर पर। ठीक है, एक्सेप्शंस कुड बी देयर, यानी अपवाद हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका पहले में कॉमा, दूसरे में सेमीकोलन लगता है। ठीक है, तो जैसे हमने बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अभी खत्म नहीं हुई पोयम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, थोड़ा सा रुके, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रुके, फिर बोलेंगे अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई।
क्लियर? तो पहली में थोड़ा सा, दूसरी में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा, ठीक है? तो पोएम की सेकेंड लाइन में आपका ये लगता है। उसके बाद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद नो कंजंक्शन, ठीक है? जैसे अभी आपकी वही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो जब हमारी दो क्लॉजेज ऐसी हों जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है? यानी वो दोनों अलग अलग सेंटेंस है, बढ़िया से, मतलब उनको सेपरेटली आप लिख सकते हो, ठीक? तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लिख रहे हैं तो या तो हम बीच में क्या लगा दें, कंजंक्शन लगा दे, तो भी हम कॉमा का, तो हम कॉमा का यूज़ करते, हमने बताया था एंड सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। लेकिन अगर हम किसी वजह से कॉमा का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम कॉमा की जगह पर हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने कहा था एफर्ट्स मस्ट बी कंटिन्यूड, यानी जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए, ठीक है? वार कैन बी फ्रूटलेस, जो युद्ध है वो फ्रूटलेस हो सकता है। अब इन दोनों का एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, वो मतलब एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब जब एक के बिना दूसरी लाइन भी अपना पूरा पूरा अर्थ रखती है। इज दैट क्लियर? तो हम कहते हैं उसको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हो और एक सेंटेंस अपने आप में, ठीक है? तो द एफर्ट मस्ट बी कंटिन्यूड, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, वार कैन बी फ्रूटलेस, ठीक है? तो ये आपका सेमीकोलन का यूज़ हो गया, ठीक है? ये आपकी सबसे छोटी वीडियो है क्योंकि 2 ही बचे थे, ठीक है? तो अभी फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये चैनल फ्रूटफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके जैसे जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप इससे बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक ज्ञान मिल सके, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू।